दोस्तों आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, पहले चैप्टर का। वैद्युत द्विध्रुव। दो समान, चलिए आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पर बात कर लेते हैं। जब दो समान तथा विपरीत, जब दो समान तथा विपरीत बिंदु आवेश अल्प दूरी पर होते हैं तो वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव या P से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव जिसको बोलते हैं, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। इसको हम दूसरी तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी हम लिख सकते हैं द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं। जैसे ये दिया है, हमने यहाँ पे बना लिया एक प्लस क्यू आवेश, दूसरा माइनस क्यू आवेश, जो कि दोनों समान है। इनके बीच की दूरी 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l। ये हो जाएगा परिभाषा। और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। याद रखना ये जो 2l है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार से, हम इसको और अलग से लिखना चाहें तो P इक्वल टू लिख सकते हैं 2QL, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और 2QL। चलिए अगर हम बात कर ले एक एग्जाम्पल की, इसके एग्जाम्पल अगर यहीं पे मान ले कि कोई आवेश है जिसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 और इसी का डायपोल है इधर -1.6 × 10⁻⁻19, और इनके बीच की दूरी 0.02 मीटर है। तब वैद्युत द्विध्रुव बताइए। तो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे हम लगाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव इसको लिख लिए। चलिए यहाँ पे लिखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q यानी 1.6 × 10⁻⁻19 और इंटू ये जो दूरी है 0.2 मीटर, ये 2QL का मान है। 2QL बराबर क्या है, यानी 2L बराबर दिया है 0.02 मीटर। और कहीं कहीं यही आप लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ये 2QL का मान टोटल दिया है, आप 2 को साथ L का मान लिख के, यानी वो गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात का। ये 0.02 मीटर, यानी गुणा कर लेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 3.2 × 10⁻⁻, माइनस का 2 और बढ़ा लो यानी -21। ये हो गया आंसर। चलिए अगर ये आपको क्लासें अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप हमें कमेंट करें ताकि हम और आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। तो आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रकार की बात करते हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार की होती है, एक अच्छी स्थिति पर और एक
निरक्षीय स्थिति पर। तो आज चलिए हम आज इन दोनों को पढ़ लेते हैं। अच्छी स्थिति पर अगर बात कर लिया जाए तो चलिए देखते हैं। अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के हैं, इनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, उस पर एक परीक्षण आवेश लाते हैं। परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश का काम है वो परीक्षण करता है और चला जाता है, और परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे, अगर कुछ परिभाषा लिखेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे, क्यू आवेश का वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के केंद्र से दूरी स्मॉल l, द्विध्रुव की केंद्र से दूरी मतलब इन दोनों ध्रुवों का प्लस क्यू और माइनस क्यू का केंद्र से दूरी क्या है, l और l है, अल्प दूरी है, ठीक है। अब केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तब उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चलिए जब हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख लिया तो टेस्ट चार्ज जो रखा है वो धनात्मक होता है, तो प्लस क्यू का कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा होगा, ये प्लस है रिपल्सन यानी इधर साइड होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव बल की दिशा में होता है, ठीक है। तो इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ क्या हो गई, E1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन 0 कह लीजिए या एप्सिलॉन नॉट कह लीजिए, ठीक है, एप्सिलॉन 0। और देखो यहाँ पे जो है आपका ये परीक्षण आवेश यानी Q अपान R प्लस L, ठीक है। अब चलिए अगर बात करें माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आप सोच रहे हैं कि Q0 यानी परीक्षण आवेश का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो परीक्षण आवेश हमने सिर्फ रखा था दिशा ज्ञात करने के लिए, वो परीक्षण किया कि हाँ इधर लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बाद हम जानते हैं, इसके पहले वाले में पढ़ चुके हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है, तो ठीक उसी फार्मूले से हम इसको लिख रहे हैं। तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इसके कारण क्या लगेगा, आकर्षण बल, तो E2 हो गया, तो यहाँ पे रहेगा Q0 अपान यानी Q/R-L क्यों, क्योंकि ये R दूरी यहाँ केंद्र से है, परंतु ये आवेश क्या है, L दूरी कम पे रखा हुआ है, तो इसलिए R-L। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 - E1 यानी ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा लेंगे तो परिणामी हमें मिल जाएगा, तो हमने रख लिया। अब यहाँ पे क्या किए, चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने कॉमन कर लिया Q। अब हमारे पास बचा क्या, 1/R-L का स्क्वायर माइनस 1/R + L का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर मिटाते हैं, तो ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मिटा दे। चलिए अब बात करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कॉमन कर लिया है हमने, तो अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है इसका, देख रहे हैं एक कोष्टक में प्लस है एक कोष्टक में माइनस है, ये क्या है, A - B का बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/1, या कह सकते हैं ऐसे R - L R² - L² 2, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, इससे जब इसमें भाग करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस बार बचेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R + L का होल स्क्वायर माइनस पुनः यहाँ पे क्या R - L का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको ओपन करके सॉल्व कर लेंगे, तो हम देखिए डायरेक्ट थोड़ा लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/ यहाँ पे लिखेंगे R² - L² का होल स्क्वायर इक्वल टू में लिखेंगे R² + L² + 2RL और माइनस का R² माइनस का L² और प्लस का 2RL। देख रहे हैं RL प्लस माइनस का है, कट जाएगा, ठीक है।
तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, अब बच गया 4RL अपान R² माइनस L² की पावर 2। चलिए अब देखिए ये यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, अगर इसे इक्वल टू करके लिख लें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2L इंटू 2R अपान R माइनस R² माइनस L² की घात 2। चलिए अब देखिए अगर तुलना किया जाए, R की तुलना L से किया जाए तो L लेस देन R, तब क्या हो जाएगा R² ग्रेटर देन इक्वल टू L² के। अतः L² को नगण्य मान लेंगे, नगण्य मान लेते हैं तब, ठीक है, इधर नीचे मिटा देते हैं, तब क्या हो जाएगा हमारे पास E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, और देखते हैं हमें मालूम है 2QL हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू 2QL, या इसी को हम क्या बोलते हैं Q इंटू 2L। ठीक है, ये चीज़ किसके बराबर है, P के बराबर है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, हमारे पास हो जाएगा 2 यहाँ रख लेते हैं, P और R डिवाइड बाई R की पावर 4। देख रहे हैं R की पावर 4 यानी इसका मान नगण्य होगा तो ये घात 4 हो गया, एक R इससे कट जाएगा, बचे घात कितना 3। तो हम दिखा सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान RQ। ये हो जाएगा हमारा अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लीजिए इसको, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। चलिए फिर इसके बाद निरक्षीय स्थिति पर बात करते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। हाँ बच्चों देखिए ये जो होता है ये थीटा है, तो ये कोण क्या हो जाता है थीटा, किसके कारण, एकांतर। ठीक है, और ये कोण थीटा है तो इसके कारण जो बन रहा है यहाँ पे थीटा कोण, तो ये हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा थीटा। परंतु अब देखा जाए E1 और E2 के मध्य टोटल कितना कोण हो गया, 2 थीटा के बराबर, 2 थीटा के बराबर हो गया। तो अब हम आगे अगर बात करते हैं तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी क्या, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। ठीक है, E1 और E2², यहाँ पे हम देख रहे हैं E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 हमने जो मान लिया है निकाले हैं E1 और E2 का, वो क्या है दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, E2 की जगह को E1 को रिप्लेस कर लिया, तो E1² प्लस E1² प्लस 2E1² cos 2 थीटा। अब देख लीजिए हमने cos 2 थीटा को तोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास 2E1² हो गया इसका और 2E1² ये 2 cos² थीटा माइनस 1 कर लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं, और क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2E1 देख रहे हैं कॉमन हो जाएगा, तो 2E1² को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास ये क्या है 1 और 1 कट जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा। तो देखिए अब अगर हम देखें यहाँ पे 2E1 तो ये cos² थीटा बचा, cos² थीटा, और यहाँ पे बचा क्या 2। तो इसको हम और लिखना चाहें, चलिए ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा है, √ 2E1² और उसके बाद हमारे पास बचा है
कोष्टक में 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 को बाहर निकाल लीजिए। अभी देखिए रूट से बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2e1 cos थीटा, 2e1 cos थीटा। अब यहाँ से हम cos थीटा, अगर यहाँ पे हम बात करें cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो हम रख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार, आधार हमारा क्या है, L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, ठीक है, क्योंकि कर्ण का मान जो है वो रूट में है। तो यहाँ पर रख लेंगे हम 2e1 और यहाँ पे हो जाएगा e1 का भी मान रिप्लेस कर लीजिए, e1 का मान रिप्लेस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, और इंटू कॉस थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख रहे हैं 2ql किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव के बराबर होता है 2ql, तो 2ql का मान रिप्लेस कर लेंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 2ql की जगह P अपान, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में है, रूट में है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब वही पुनः आर ग्रेटर देन एल, आर ग्रेटर देन एल, तब आर स्क्वायर ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अतः एल का मान नगण्य मान लेते हैं, तब हमारे पास हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा P/R। तो ये आपका देख रहे हैं R से 2 कट जाए यानी बचेगा R3, ठीक है। तो अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे ये नगण्य हो गया, अगर हम मान लेते हैं, चलिए यहीं पे मान लेते हैं, अगर हमारे पास R का मान दे दिया जाए 2 मीटर और L का मान दे दिया 0.002 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए जब ये इसके रिस्पेक्ट में कितना है, अगर हम लिखना चाहें 2.002 तो क्या बोलते हैं, 2 ही बोलेंगे, इसलिए इसको क्या किया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए इसके L को नगण्य मान लेते हैं यानी छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R³ के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इस पे एक सवाल लगा लेते हैं। बच्चों हमारे चैनल पर क्लास बिल्कुल फ्री है, आप चाहे जो सब्जेक्ट पढ़िए फ्री।